लौकत है। बच्चों, मैं एक कहानी सुना रहा हूँ, उसे विधिवत सुनो। कहानी तो काल्पनिक है, लेकिन उस पर कुछ ज्ञान की बातें हैं। एक किसान एक राजा की कहानी। एक किसान था और एक राजा रानी थे। राजा रानी के पास एक लड़का था और किसान के पास 2 बच्चे और किसान की पत्नी थी। तो राजा का लड़का जो है जब बालिग हुआ तो किसान घूमते फिरते किसान से मित्रता कर लिया। तो किसान का भाई छोटा सा घर था और किसानी करता था। राजा का लड़का जो है राजा था, अपने घोड़े से किसान के पास घूमते फिरते आता था, वहाँ मिलकर बातचीत करता था, प्रेम बढ़ाता था। तो आते जाते एक रोज़ राजा का लड़का बोला कि किसान भाई, आप कुछ दूसरा उपाय करिए, आप इतना गरीबी झेलते हैं। तो किसान बोला क्या करें, विपत्ति बैठी हुई घर में, कोई कार्य करते हैं तो विकास नहीं होता है। तो राजा का लड़का बोले कि ठीक है। तो चला गया अपने घर। तो राजा के पास एक लड़की भी थी, तो उस लड़की को शादी कर दिए थे। तो राजा का लड़का जो है फिर अपने बहन के घर गया, तो घोड़ा से गया था। फिर अच्छा खासा इज्जत, उस सेवा सत्कार उसकी बहन की। फिर उधर से चला गया अपने मित्र के पास, किसान के घर। तो वहाँ जा कर के दाना पानी किसान के घर किया और घर आया। तो कुछ दिन अपने घर राजा बीता, कुछ दिन नहीं गया किसान के घर। इधर जो है राजा अपने लड़के की शादी ठान दिए, तो किसान को भी निमंत्रण राजा के लड़का दिए। तो किसान बोले कि हम कैसे आएंगे, राजा महाराजा लोग आएंगे, हम गरीब आदमी। तो राजा के लड़का बोले कि अरे यार, आप हमारे मित्र हो। किसान का मतलब नहीं है, मजदूर का मतलब नहीं, इंसानियत का मतलब है। राजा रंग भी हो जाता है, रंग राजा हो जाता है, इसका मतलब हम समझ रहे हैं। तो गया, किसान निमंत्रण में गया। वहाँ राजाओं के तरीके से शादी ब्याह हो रही थी। तो राजा के लड़का का शादी ब्याह संपन्न हुआ। कुछ दिन राजा रानी जिंदा थे। तो राजा के लड़के को 2-4 साल बाद 2 बच्चे पैदा हुए। उधर राजा का लड़का को जो है माता पिता राजा रानी जो है दोनों लोग ख़त्म हो गए बारी बारी से। अब राजा का लड़का हुई राजा, मतलब मान लीजिए राजा रानी हो गए, और 2 बच्चे उनके पास थे। इधर किसान के पास 2 बच्चे थे। आते जाते राजा जो है बोला कि मित्र, ऐसा है कि अपनी विपत्ति जो घर में बैठी आपके हमें दे दो, देखते हैं। तो किसान बोला कि देखिए घर में कहाँ विपत्ति है, कोने बैठी है। तो राजा किसान के घर में हल्ले थे, एक कोने में बैठी थी। तो राजा साहब बोले कि यहाँ किसान मजदूर घर तुम क्या पाओगी, हमारे घर चलो, वहाँ सब कुछ मिलेगा। तो विपत्ति हंस बैठी, वो खा खा करके हंसने लगी। कहा ठीक है,
हम जा रहे हैं, आप आओ। इधर विपत्ति गई तो जाते जाते ही घोड़सारी में, हाथी हथकाने में, और जो पशु थे, पंछी, सब जिलाए पिलाते सब अपने अपने जगह ख़त्म हो गए, और घर बंगला अपने आप इधर उधर ढहने लगा। इधर किसान के जो है घर तो वही था, लेकिन कुछ खुशियाँ आ गई किसानी में, या ऐसे तैसे में कुछ ज़्यादा उपज होने, ज़्यादा विकास होने का शुरू हो गया। तो घर गया राजा, तो देखा कि 2 बच्चे हैं और रानी बाहर बिलख रही है, सब ढह गया, और सब हाथी घोड़ा सब ख़त्म हो गए। तो 2-4 रोज़, 4-6 रोज़ किसी सूरत से मलक बाहर बिताए, तो फिर वही रानी कह रही कि अरे अपने मित्र के पास जाइए, शायद कुछ अन्न पानी मिल जाए तो बच्चे खा पी लेंगे। तो राजा गया, तो किसान से कहने लगा कि ऐसी सी बात है। तो किसान को तो बहुत दुख हुआ। तो किसान जो है उनको अपने साधन से राशन पताई लेकर गया, वहाँ छप्पर उपर बढ़िया से डाल दिया, वहाँ रहने लगे। तो फिर उसके बाद जो है कि कुछ रोज बीता तो राजा विपत्ति से बोले कि ये बताओ, हम तुम्हें आश्रय दिए और हमारे जीवन में इतना दुख फैला दिया तुमने, हमारा दुख कैसे कटेगा? तो ही विपत्ति बोली कि ऐसा है कि तुम्हारी लक्ष्मी जो है 7 समुंदर पार चली गई है, वहाँ जाना होगा। तो फिर राजा जो है अपने बहन के घर गया कि कुछ खर्च वर्च दे दो, ऐसी सी बात है। तो भिखारी के रूप में हो गया था, फटा पुराना कपड़ा पहन गया था। तो बहन बोली कि हमारा भाई ऐसा थोड़ो होता है, हमारा भाई घोड़ा पाता है, राजा है, तुम भिखारी हो, भिखारी बन गए हो, तो यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। फिर चला गया फिर मित्र के पास कि मित्र, हमारे परिवार को देखना, हम जा रहे हैं अपने लक्ष्मी को ढूंढने। तो मित्र बोला ठीक है, हम भी उसी जगह रह लेंगे, एक तरफ आपके बच्चों को, परिवार को देखेंगे, इधर हमारा लड़का अपना घर द्वार देखेगा। तो गया राजा, राशन पाती किसान घर से लिया और पैदल निकल गए। और इधर किसान जो है राजा रानी के राजा के चले गए। तो रानी और रानी के बच्चों को किसान वहाँ शाम को जाता था, उनके परिवार को देखता था, खाना पीना सब कुछ देखता था, फिर सुबह आता था, फिर शाम को चला जाता था, इस तरीके से। अब इधर राजा रास्ता पकड़ लिया अपनी लक्ष्मी को, भाग्य को खोजने। तो चलते चलते एक गांव पड़ गया। तो वहाँ जो है डेली लोग मड़ई छप्पर छाते थे हर साल, और फिर हर साल वो जल जाता था। तो वहाँ पहुँचा, तो उसी साल पहुँचा जब मड़ई छप्पर वहाँ के गांव के लोग अपना बना रहे थे। तो राजा पूछे कि यार आप लोग एक ही साथ क्यों मड़ई बना रहे? तो सब बोले कि हर साल जल जाता है, हर साल एक ही साथ जल जाता है, एक ही साथ हम लोग बनाते हैं। आप कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो? तो राजा बोले कि हम जा रहे हैं अपने भाग लक्ष्मी को खोजने समुंदर पार। तो वहाँ गांव के लोग कहे कि अच्छा जाइए,
हम लोग के भी पूछ लीजिएगा कि हर साल छप्पड़ लगाते हैं और हर साल जल जाता है। तो राजा बोले ठीक है, फिर चल दिए। तो समुंदर पार जब होना था तो उसके पहले एक कछुआ था, न पानी में रह पाता था न बाहर रह पाता था, नीचे ऊपर करता था। तो किनारे आया तो कोई नाव नहीं थी, तो कछुआ से बोले कि अरे कछुआ राजा, हमको उस पार कर देंगे? तो कछुआ बोला कहाँ आप जा रहे हैं? क्या? वो अपने भाग लक्ष्मी को खोजने जा रहे हैं। तो कछुआ बोला कि अच्छा, अपने भाग लक्ष्मी से पूछ लीजिएगा कि हमें बेचैनी रहती, न पानी में रह पाते न ऊपर रह पाते हैं। तो राजा बोले ठीक है। तो कछुआ अपने पीठ पर बैठाया और उस पार लगा दिया। कहे ठीक है, हम उधर से आएंगे तो पूछ के आएंगे। राजा बोले। फिर जो है आगे निकला समुंदर पार करके राजा, तो एक बेर का पेड़ पड़ा। बेर का पेड़ पड़ गया तो भूख लग गई थी राजा को, तो सोचे कि शाम भी हो गई थी, ये बेर गिरा हुआ है, इसको खा के थोड़ा चख लेंगे। तो जब उठाए तो बेर से आवाज़ आई कि अरे मत खाओ, काफ़ी लोग आते हैं नहीं खा पाते हैं, पता नहीं क्यों हमारे फल में कीड़ा पड़ जाते हैं। भूखे हो, कहाँ जा रहे हो? बेर ने आवाज़ दिया। तो राजा बोले कि मैं राजा था, ऐसी सी बात है, मैं अपने भाग लक्ष्मी को खोजने जा रहा हूँ। कहे ठीक है, जाइए, आगे खाड़ी पड़ेगी, उसी खाड़ी में भाग लक्ष्मी आपकी छुपी हुई है, लेकिन उससे पूछ लीजिएगा हमारे लिए कि हमारे फल में कीड़ा क्यों पड़ जाते हैं। तो राजा बोला ठीक है। तो गया तो अंधेरा हो गया। तो हाँ एक बुजुर्ग मिले, बोले कहाँ जा रहे हो? तो बोले कि मैं अपने भाग लक्ष्मी को खोजने आया हूँ। कह रही खाड़ी में छुपी हुई है, उसको पकड़ लोगे? कह हाँ जरूर पकड़ेंगे। कह तो बुजुर्ग बोले कि जाओ, अंधेरे में है बैठी हुई, और दबोच के पकड़ना, जब तक हामी नहीं मारेगी कि हाँ साथ चल रहे हैं तब तक छोड़ना मत। तो राजा बोले ठीक है। तो खाड़ी में गए, खोजते खोजते अंधेरा था, तो एक जगह कोना में उनकी भाग लक्ष्मी छुप कर बैठी थी। तो जाकर दबोच के पकड़ लिए। तो भाग लक्ष्मी कहे कि हटो, छोड़ो हमें, हम तुमने वो दलित को मतलब कि बुला के विपत्ति को बुलाकर हमको तुमने भगा दिया, हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। तो राजा बोले कि नहीं, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई, और वही विपत्ति ने बताया कि तुम्हारी भाग लक्ष्मी समुंदर पार है, जाओ लाओ तो मैं हटूँगा यहाँ से। तो भाग लक्ष्मी बोली कि चलो ठीक है। तो राजा बोले कि पहले एक हमको सवाल 3 है, बता दीजिए, तो फिर चलिए पीछे पीछे। कह नहीं पीछे पीछे नहीं, तुम अपना सवाल करो, हम तुम्हारे घर पहुंच रहे हैं। तो सवाल वही किए कि मड़ई का और बेर का और कछुआ का। तो भाग लक्ष्मी उनसे कहे कि देखो, बेर के नीचे बहुत पुराना धन है, हंडा में चांदी सोना रख कर गड़ा हुआ है, और उसके गर्मी से उसके फल में कीड़ा लग जाता है। अच्छा, और कछुआ का पूछे तो कछुआ को बोल देना कि उनके गले में मड़ी है, उसके गर्मी से ना ऊपर रह पाता ना नीचे रह पाता है। अच्छा, ये राजा पूछे कि मड़ई जल जाती हर साल छाते हैं लोग एक ही साथ। तो भाग लक्ष्मी बोली कि ऐसा है कि
दो प्रेमी थे, उसी गांव की लड़की थी, उसी गांव का लड़का, दोनों से प्रेम हो गया था। तो उसके घर वालों ने एक ही मड़ई में फूंक दिए और दोनों जलकर मर गए। तो जिस दिन वो फूके थे, जिस दिन मरे थे, उसी दिन मड़ई पूरे गांव की जल गई थी। इसलिए हर साल जलती है, हर साल छाते हैं, और पूरे गांव मिलकर उन दोनों का मूर्ति बनाकर और मंदिर बनाकर वहाँ अगरबत्ती हमेशा सुलगाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। कहे ठीक है, कहे अब तुम जाओ, हम तुम्हारे घर चल रहे हैं। भाग्यलक्ष्मी बोली कि अब तुम राजा चलो, हम तुम्हारे घर जा रहे हैं। कहे ठीक है। तो वहाँ से भाग्यलक्ष्मी उनके घर आ गई और विपत्ति जो है हट के और कहीं चली गई। तो फिर से घोड़ा सोड़ा जो जितना हाथी थी बंगला था फिर से अपने आप तैयार हो गया। तो रानी के बच्चे और किसान भी देखा कि यदि ये अपने से ऑटोमेटिक चमत्कार हो गया, शायद गए थे उनकी भाग्यलक्ष्मी मिल गई है। तो जब चलने लगे तो बेर के पास आए तो बेर बोली कि अब इसको निकाले कौन, आप ही निकाल लो हंडा खोदाई करके, ताकि हमारा जीवन सुखी हो जाए। तो राजा वहाँ की खोदाई करके पूरा चारों घड़ा जो निकाल लिए सोना चांदी का। तब कछुआ आया तो कछुआ से बोले कि तुम्हारे गले में मणि है, इसलिए तुम्हें शांति नहीं मिलती। कहे आपके सिवा कौन निकालेगा। कहे अच्छा उस पार ले चलो, ये घड़ा लाद करके उस पार ले चलो, वहाँ उस पार निकाल लेंगे। तो जब पार पहुँचा दिया कछुआ तो हल्का से चीर मार कर मणि निकाल लिए और फिर जो है कि कपड़ा से बांध दिए कि अब सही है, अब तुम आराम से रहोगे। तो कछुआ बोले ये आपको पहुँचाएगा कौन, ये सब सामान घड़ा। बोले कि पहुँचाएगा, इसे लाद के ले जाएंगे किसी सूरत से। तो कछुआ बोला कि नहीं, हमारे ही पीठ पर बैठिए घड़ा लेकर के, मैं गांव के करीब पहुंचा दे रहा, क्योंकि अब हमको शांति है, ज़मीन भी चल चलेंगे, कोई परेशानी नहीं। तो राजा कछुआ बैठे और घड़ा लेकर के गांव के करीब पहुंचाए। तो कछुआ बोला कि अब राजा साहब आप जाइए, मैं यहीं से अब जा रहा हूं अपने समुद्र में, वहाँ आनंद लूँगा। तो फिर राजा साहब घड़ा लेकर के गांव पहुँचे। तो वहाँ गांव के लोग जुट गए, यदि अपने भाग्यलक्ष्मी से पूछे कि हाँ ऐसा है कि दो प्रेमी थे इस गांव में, आप लोगों को मालूम होगा, इसी जगह लड़की थी, इसी जगह का लड़का भी था, दोनों प्रेम कर लिए थे और आप लोग जला के मार डाले थे। तो गाँव वाले बोले हाँ ऐसा हुआ था। इसीलिए उसी डेट में उसी दिन में आग लगती है साल में, और साल में सब खत्म होता है, साल में लोग चाहते हैं। तो भाग्यलक्ष्मी बोली है कि उनकी दोनों की मूर्ति बनाओ और स्थान बनाओ, मंदिर बनाओ, वहाँ डेली सभी लोग अगरबत्ती सुलगाओ, उनकी आत्मा भटक रही है तो उनकी सेवा करो, तो फिर ऐसा नहीं होगा। तो गांव वाले कहे ठीक है राजा साहब ऐसे ही होगा। तो गांव वाले बोले कि आप जाएंगे कैसे। कहे कैसे, तो राजा साहब बोले पैदल चले जाएंगे। तो गांव वाले बोले नहीं नहीं ठीक है, हम लोग के पास बैलगाड़ी है, उस पर बैठिए, अपना ये सब ला दिए तो आपको पहुंचा दे रहे हैं। तो राजा साहब बोले ठीक है। तो घड़ा में से कुछ धन जो है गांव वालों को राजा साहब दिए, उसमें चांदी सोना हीरा मोती जो भी था गांव वालों को दिए कि अपना आराम से सब लोग घर बनाइए, आराम से रहिए, मंदिर बनाइए। तो आधा दान कर दिए घड़े का उसी जगह गांव में। फिर बैलगाड़ी से किसान लोग पहुंचाए उनके घर तक। तो राजा साहब जाकर देखे कि सब कुछ, हाथी जिंदा हो गई, घोड़ा जिंदा हो गया, और घर बंगला वैसे ही हो गया, फुलवाड़ी बागान सब वैसे ही हो गया, और हमारी रानी बच्चे सब बंगला में है, किसान बेचारा मतलब कि है दरवाजे पर।
तो जब पहुंचा तो राजा पहले किसान को गले से लगाया और फिर उसके बाद जो है कि किसान को बोले कि किसान मित्र आप जाओ घर, मैं अपने पहले बहन के घर जाऊंगा। तो राजा जो है अपने बच्चों से कह कर के कि रानी से बोले कि रानी हम जा रहे हैं पहले बहन के घर। तो घोड़ा पर सवार हुए, बहन के घर गए तो बहन दौड़ के आ गई कि अरे भैया आ गए, भैया आ गए, भैया आ गए। तो राजा साहब बोले दूर से बोलो। राजा साहब बोले कि तुम्हारी हमें पहचान रही हो, हम तुम्हारा भाई हैं। कह अरे हाँ हम तो पहचान ही रहे हमके भाई हैं। तो राजा बोले कि जब अगले बार मैला कुचला पहन के आए थे तो तुमने पहचाना नहीं, तुम भिखारी बना दिए। तो बहन बोली कि गलती हो गई। तो राजा बोले कि गलती हो गई तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें धन से मतलब है, यही धन लेके आया हूँ, लेके अपना खूब आनंद से रहो, लेकिन अब तुम्हारे पास हम नहीं आएंगे। तो बहन धन के लालच दम से धन जो है उठा कर रख ली और राजा साहब को दाना पानी पूछी, राजा साहब नहीं पिए, फिर चले गए अपने मित्र के घर, किसान घर। तो वहाँ सेवा सत्कार हुआ। तो राजा साहब बोले अरे आप ही तो एक सच्चे मित्र हो, जब अपनी बहन नहीं पहचान सकी, आप गरीब जब थे तब भी पहचान रहे थे, आज विपत्ति हट गई तब भी आप पहचान रहे हैं। तो मित्रता बच्चों बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए, कौन मित्र कैसा है, कौन मित्र कैसा है। आज का ज़माना ये है कि 100 में एकाध तो ऐसा होंगे, एकाध लोग की घनिष्ठ मित्रता और समय पर हर कार्य पर मौजूद होते हैं। 99% मित्र जो है बिगाड़ने का काम अंदर अंदर अवश्य करते हैं। तो अपने दिमाग से, अपने कार्य से मजबूती और अच्छे रास्ते पर चलने के लिए अपने दिमाग से चलना चाहिए और हमेशा एक अपने उम्र दराज बुजुर्ग के पास बैठकर राय विचार, समय मिले तो राय विचार, अच्छा ज्ञान लेना चाहिए। और इस कहानी का मतलब है, एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन ये रास्ता है दुख सुख का और परिश्रम का और मित्रता का और बहन भाई का पहचान का। तो ये कहानी बना दिए हैं हम, लेकिन इसका रास्ता और निर्णय अलग है। बच्चों परिश्रम अपने खुद करना चाहिए, भाग्य नसीब को बनाना अपने कर्म के ऊपर, परिश्रम के ऊपर होता है और मित्रता सोच समझ के करना चाहिए। मैं इसी बात पर आज्ञा ले रहा हूँ, फिर दूसरे कहानी में मिलूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, फॉलो करना। तब तक के लिए धन्यवाद।